12 सितंबर 1965 की रात पाकिस्तानी B-57 बॉम्बर की 2 शिप फॉर्मेशन को इंडिया की अंबाला एयरबेस पर अटैक करने का हुक्म मिलता है। अंबाला एयरबेस इंडियन एयरफोर्स की वन ऑफ द मोस्ट हैवीली डिफेंडेड बेस थी और दूसरा ये कि ये इंडियन टेरिटरी के काफ़ी अंदर थी। आधी रात का वक्त था, इंडियन गांव, शहर, ब्रिजेस और दूसरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस की लाइट्स ऑफ थी और ऐसा लगता था जैसे इंडिया ने सभी जगहों को ब्लैक पाल से कवर किया हुआ था। एक तो डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी, ऊपर से हैवीली डिफेंडेड एयरबेस। ये खतरनाक मिशन सौंपा गया था फ्लाइट लेफ्टिनेंट विलियम डेजमंड हार्नी और इनके साथियों को। विलियम चिटागोंग में पैदा हुए थे और इनके वालिद बंगाल में स्टील मिल्स में सेल्स मैनेजर थे। विलियम हार्नी ने 1957 में रॉयल पाक एयरफोर्स ज्वाइन की और 3 साल रिसालपुर में स्पेंड करने के बाद 1960 में एज आ ऑपरेशनल नेविगेटर ग्रेजुएशन मुकम्मल की। दोस्तों, एयरबोर्न कॉम्बैट नेविगेटर्स का काम होता है रडार, रेडियो और दूसरे नेविगेशन इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए पोजीशन वाजे करना, ट्रैवलिंग की डायरेक्शन वाजे करना, इंटेंडेड कोर्सेज और एयरक्राफ्ट के दूसरे ऑपरेशंस करना। इसके अलावा नेविगेटर एयरक्राफ्ट के दूसरे क्रिटिकल सिस्टम जैसा कि सर्विलेंस, कम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और दूसरे वेपन सिस्टम को ऑपरेट करता है। तो ग्रेजुएशन के फौरन बाद विलियम हार्नी को नंबर 6 स्क्वाड्रन में भेज दिया गया, जो कि इनकी पेरेंट यूनिट है, जहां विलियम ब्रिस्टल एयरक्राफ्ट उड़ाते रहे। विलियम हार्नी मेथोडिकल, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग नेविगेटर थे, जो कि उन्होंने बहुत कम अरसे में साबित भी किया और इसी वजह से इन्हें स्टेट ऑफ द आर्ट बॉम्बर B-57 की कन्वर्जन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। कन्वर्जन कोर्स मुकम्मल कर लेने के बाद इन्होंने नंबर 31 विंग माड़ीपुर ज्वाइन की और 1965 की जंग तक वहीं रहे। जंग के दौरान 12 सितंबर की रात को विलियम और इनके साथियों को इंडिया की अंबाला बेस पर अटैक करने का हुक्म मिलता है और ये 2 B-57 बॉम्बर्स की फॉर्मेशन होती है। एक बॉम्बर पर स्क्वाड्रन लीडर नजीब खान और फ्लाइट लेफ्टिनेंट विलियम हार्नी, जबकि दूसरे बॉम्बर पर विंग कमांडर नजीर लतीफ़ और इनके नेविगेटर स्क्वाड्रन लीडर औरंगजेब खान होते हैं। दोस्तों, अंबाला पर अटैक करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इंडियन एयरफोर्स यहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल एयर ऑपरेशंस कर रही थी, इसलिए इसको डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी हो चुका था और इस रात के अंधेरे में इस पूरी फॉर्मेशन को अंबाला तक ले जाने की जिम्मेदारी विलियम हार्नी के सर पर थी। याद रहे, नेविगेटर के बगैर बॉम्बर्स ऐसे होते हैं जैसे अंधे हों। तो ये 2 B-57 रात के अंधेरे में परवाज भरते हैं और खामोशी से इंडियन एयर स्पेस में दाखिल होते हैं और इसी खामोशी को बरकरार रखते हुए अपने टारगेट की जानिब करीब से करीब होते चले जाते हैं। विजिबिलिटी कंडीशन इंतहाई पुअर होती है, जो कि नेविगेटर के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। जब नजीब अहमद खान और विलियम हार्नी का बॉम्बर इनिशियल पॉइंट पर पहुंचता है तो नजीब अहमद खान गर्दो गुबार की मोटी लेयर में इस जेट को नीचे लाना शुरू करते हैं और टारगेट पर पहुंचने से पहले विलियम हार्नी फॉर्मेशन को फाइनल चेक्स कैरी आउट करने का कहते हैं। टारगेट अब 1 मिनट से भी कम की दूरी पर था और विलियम फाइनल काउंटडाउन शुरू करते हैं और जब ये टारगेट के काफ़ी क्लोज होते हैं तो एक लहर सी विलियम हार्नी के पूरे जिस्म में दौड़ती है और वो सारी कहानियाँ जो इन्होंने अंबाला एयरबेस के बारे में सुन रखी थी कि कितनी हैवीली डिफेंडेड एयरबेस है, वो सब इनके माइंड में घूमने लग जाती हैं। विलियम हार्नी इन ख्यालात को झटकते हैं और फौरी तौर पर बॉम्बिंग चेक करते हैं और जब त्यारा टारगेट पॉइंट पर अप्रोच करता है तो विलियम टारगेट के विजुअल पिक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंप्लीट ब्लैकआउट की वजह से इन्हें विजुअल नहीं मिलते और नाकाम रहते हैं। अब ये टारगेट विजुअल पिक करने की कोशिश कर ही रहे थे कि इसी लम्हे अचानक आसमान रोशन हो जाता है और ये फायर था एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का, जिनके ट्रेसर राउंड्स ने हमले का आगाज कर दिया था। नजीब अहमद खान अपने जेट को इस मुसलसल फायर से बचा रहे थे, जबकि विलियम इस हैवी फायर के बावजूद अपना टारगेट ढूंढने में लगे हुए थे और आखिरकार इन्हें एयरक्राफ्ट हैंगर्स नजर आ गए, जो कि इन्होंने कुछ इस फायर की पोजीशन और हल्की चांद की रोशनी से अंदाजा लगाया था और बहुत जल्द ही ये टारगेट पर आते हैं और काउंटडाउन करने के बाद 4000 पाउंड के बॉम्ब्स अपने बॉम्ब्स बे से रिलीज करते हैं, जो नीचे गिरते ही तबाही मचा देते हैं। अब दुश्मन की तरफ से भरपूर फायर आता है, इसके बावजूद ये फॉर्मेशन दूसरा अटैक करती है जो कि पहले अटैक से मुख्तलिफ नहीं था। इस तरह से 2 से 4 अटैक्स करने के बाद जब ये इंश्योर हो जाता है कि ये एयरफील्ड मुकम्मल तबाह हो चुकी है तो हार्नी फ्यूल का अंदाज़ा लगाते हैं और पायलट को वापस घर जाने का कहते हैं और इस तरह ये फॉर्मेशन हैवीली डिफेंडेड एयर बेस की कहानी ख़त्म करके वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट विलियम इस जंग के दौरान अंबाला के अलावा पठानकोट, आदमपुर, हलवाड़ा और जोधपुर पर भी अटैक करने जाते हैं और इन मिशन में इनकी नेविगेशन एक्यूरेट होती है, जिसकी वजह से ये मिशन कामयाब हो पाते हैं। इस जंग में विलियम हार्नी
14 मिशंस करते हैं और सभी के सभी इंतहाई अहम होते हैं और इन मिशंस को विलियम वॉलंटियर चूज करते हैं और इन मिशंस के दौरान इनका हाथ भी जख्मी हो जाता है। इनकी इस हिम्मत और ड्यूटी की लगन को देखते हुए इन्हें पाकिस्तान की तरफ से सितारे जुर्रत के एजाज से नवाजा जाता है। दोस्तों 1971 की जंग में विलियम हार्नी ने हद ही कर दी थी। अब तक ये टॉप क्लास नेविगेटर बन चुके थे और जब जंग शुरू हुई तो इन्होंने हलवाड़ा, आदमपुर, पठानकोट और जोधपुर पर तो बॉम्बिंग मिशन किए ही थे, लेकिन इस बार इन्होंने एक ऐसा मिशन भी किया जहां आज तक कोई पाकिस्तानी त्यारा नहीं पहुंच पाया था। ये एक किस्म का पागलपन था और ये मिशन था आगरा के नज़दीक एयरफील्ड पर स्ट्राइक करना। कहना आसान है लेकिन लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशन था जो कि आमतौर पर B-57 की स्ट्राइक कैपेबिलिटी से भी बाहर था और इस मिशन के लिए भरपूर प्लानिंग की ज़रूरत थी जिसमें फ्यूल का हिसाब और लोड प्लानिंग भी शामिल थी। इंडिया के दिल्ली से भी आगे का ये टारगेट खतरों से भरपूर था और ये टारगेट अब तक की सबसे ज़्यादा डीप इनसाइड टेरिटरी में था। इस मिशन में एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़े डिजास्टर में तब्दील हो सकती थी जो कि PAF जंग के दौरान अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ये मिशन विलियम हार्नी ने बड़े एहतियात से प्लान किया और इनके साथ स्क्वाड्रन लीडर यूनस थे। क्रू ने डिसाइड किया कि रात 8 बजे अंधेरा होते ही इस मिशन के लिए परवाज भरी जाएगी और ऐसा ही हुआ। टेक ऑफ के बाद ये अकेला बॉम्बर एक किस्म के सुसाइड मिशन पर रवाना हो गया। ये खामोशी से इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुए। विलियम हार्नी की एक्यूरेसी और पूरे चांद की रोशनी ने चीज़ें आसान कर दी थी। जब ये टेरिटरी में दाखिल होते हैं तो ये ऑलरेडी डेक लेवल पर परवाज कर रहे होते हैं और जब ये आगरा के नज़दीक पहुंचते हैं तो यूनस और हार्नी ने एक लम्हे एरियल व्यू लिया। ताजमहल पूरे चांद की रोशनी में नहा रहा था और अब ये दुश्मन को सरप्राइज देने के लिए टारगेट पर पहुंच जाते हैं। आगरा रनवे की लाइट्स अभी तक ऑन थी। जब इन्होंने टारगेट पर बॉम्ब्स गिराए तो दुश्मन वाकई सरप्राइज्ड था। इन्होंने सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तानी पायलट यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। बदले में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के फायर्स भी आए, लेकिन पाकिस्तानी बॉम्बर ने चूंकि पहल की थी तो टारगेट डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब B-57 यहाँ से प्लान के मुताबिक वापसी के लिए मुड़ा और डेक लेवल पर ही परवाज करता हुआ पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल हुआ और पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल होने के बाद इन्होंने हायर लेवल पर परवाज की और सेफली अपने बेस पर पहुंच गए। तो दोस्तों ये थे विलियम हार्नी जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत दी और 1974 में रिटायर हुए।